गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 10 के हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 5 से लाया हूं जी। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था जो कंटिन्यू चला था। जैसे जैसे टाइप्स सेम मिलेंगे मैं आगे बढ़ूंगा। यहां पे सारे के सारे टाइप्स डिफरेंट टाइप के मिलते जा रहे हैं जी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, आप इजिली समझ गए होंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। A 1.5 meter tall boy stands at a distance of 3 meters from a lamp post and casting a shadow of 4.5 meter on the ground to find the height of lamp post। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो लैंप पोस्ट के आगे 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है और जो लैंप पोस्ट से जो लाइट निकल रहा है ना, उस लाइट की वजह से 3 मीटर दूरी के आगे जो लड़का खड़ा है, लड़के का जो शैडो बन रहा है वो बन रहा है 4.5 मीटर का ग्राउंड पे। तो फाइंड द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। देखिए फिगर को देखिए। फिगर देखेंगे, बस आपको बताया ना मैंने, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है फिगर। ये मान लीजिए आपका लैंप पोस्ट है, ठीक है। यही होता है लैंप पोस्ट, ये लाइट वाला लगा रहता है जो लाइट फेंकता है यहां से। और ये रहा आपका ग्राउंड, ठीक है। ये रहा ग्राउंड और यहां पे आपका 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। मान लीजिए यहां पे आपका ये लड़का ऐसे खड़ा है, ठीक है। अब जब यहां से लाइट निकल रहा है, लाइट का रे इस लड़के को जब छू रहा है तो पूरे बॉडी पर पड़ेगा इसके। तो इस बॉडी की वजह से इसका जो शैडो पड़ रहा है जमीन पे वो कुछ इस तरह ही जाएगा, ऐसे जाएगा ना जी। देखिए ये लड़का है आपका, बॉय है, और ये आपका लैंप पोस्ट। इसको सीधा बिल्कुल कर लेते हैं। तो मैंने इमेजिन कर लिया था ऐसा ना, उसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए लैंप पोस्ट आपका 90 डिग्री पे खड़ा है, लड़का भी आपका 90 डिग्री पे ही खड़ा है। यहां पे लड़के का जो लंबाई है 1.5 मीटर है, ठीक है। और ये जो शैडो जमीन पे बन रहा है, ये जो शैडो बन रहा है ये बन रहा है आपका 4.5 मीटर, ठीक है। पूछा क्या है, ये शैडो है ना, और हाँ लड़का और लैंप पोस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, 3 मीटर। यही ना दिया है ये 3 मीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी 3 मीटर और यहां से यहां तक की दूरी 4.5 मीटर, ठीक है। फिगर छोटा बड़ा बन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें समझना है इस फिगर को, ठीक है। अब कहेंगे 4.5 मीटर इतनी सा, 3 मीटर इतना ज्यादा बड़ा, जबकि 4.5 इतना बड़ा होता, 3 इतना बड़ा होता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस फिगर को आप समझिए। अब 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। लैंप पोस्ट के डिस्टेंस से 3 मीटर डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का फ्रॉम लैंप पोस्ट एंड कास्ट शैडो 4.5 मीटर। और इसका जो शैडो बना है लड़के के आगे ना बनेगा, क्योंकि लैंप पोस्ट का लाइट इधर की ओर जब आ रहा है तो शैडो इसी साइड ना बनेगा, इस साइड तो नहीं बनेगा। तो इस साइड जब बनेगा शैडो तो 4.5 मीटर जमीन पे लंबा शैडो जाएगा। तो जहां इसका शैडो वहीं पर उसका रे खत्म हो जा रहा है, क्योंकि लाइट का जो रे है उसके सर से टकरा करके वहीं पे आकर के एंड हो जा रहा है। जहां सर से टकरा रहा है वहीं पे इसका शैडो बन रहा है, मतलब उसका सर उसका शरीर ने इसके रे को रोक रहा है, तो सर का शैडो यहां पे बन गया इसका। तो फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। तो लैंप पोस्ट का हाइट निकालना है जी। मान लीजिए यहां पे लैंप पोस्ट का जो रे आ रहा है उसका सर से टकरा के ठीकता है, ठीक है। ये 4.5 मीटर, ये 3 मीटर। नाम देते हैं इसको हम, ये हो गया आपका A B C D, ठीक है। और यहां पर दे दीजिए आप E। इसमें हमें इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये दिख जा रहा है, यहीं से थीटा मिल जा रहा है। फिर ये पूरा बता हमें ये पूरा चाहिए, अगर जरूरत पड़ता तो हम इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है इसमें। आइए अब सॉल्व करते इसको। देखिए हाँ, उससे पहले थोड़ा मान भी लेते हैं इसका। इसको आप मान लीजिए x, यहां से यहां तक की दूरी को आप मान लीजिए x, क्योंकि हमें यही निकालना है, ठीक है। हाइट ऑफ लैंप पोस्ट को आप मान लीजिए x, हमें यही निकालना भी है। अब मानिए हम यहां पे लेट हाइट ऑफ लैंप पोस्ट बी x,
ठीक है। लैंप पोस्ट की हाइट को मान लिए एक्स, डिस्टेंस क्या है आपका, ये डीसी है ना जी, डीसी बराबर एक्स। लेट हाइट ऑफ लैंप पोस्ट भी डीसी बराबर एक्स। हाइट ऑफ बॉय बराबर क्या है जी, ईबी बराबर है आपका 1.5 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन लैंप पोस्ट एंड बॉय बराबर क्या है जी आपका, बीसी है ना, बीसी बराबर 3 मीटर। यही नहीं दिया है जी, डिस्टेंस बिटवीन लैंप पोस्ट एंड बॉय बिटवीन दोनों के बीच में कितना है, 3 मीटर। और यहां पे लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो बराबर कितना है जी, ए बी है ना, ए बी बराबर है आपका 4.5 मीटर। ठीक है। और आप लेट एंगल बी थीटा मान लीजिए इसको। ठीक है। अब आइए पहला काम, इन ट्रायंगल AEB, इस ट्रायंगल में आते हैं छोटे वाले में। इन ट्रायंगल AEB क्या बोल रहा है जी, एंगल ABE बराबर 90 डिग्री है एंड एंगल EAB बराबर थीटा है। थीटा ही ना माने थे। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस दिया है ना, कौन सा रेशियो लगाएंगे आप, tan थीटा है ना जी, tan थीटा बराबर हो जाएगा EB बटा में AB। कितना हो जाएगा जी आपका 1.5 बाई 4.5। ठीक है। इसको मान लीजिए आप, ये कट जाएगा जी, पॉइंट से पॉइंट उड़ ही गया, 15 का 15 45 यानी 1/3। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। अब आइए इन ट्रायंगल AEB था ना, अब आइए आप इन ट्रायंगल ACD, आपका एंगल ACD बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या था, ABE 90 डिग्री था ना यहाँ पे, अब यहाँ पे ACD 90 डिग्री हो गया। और EAB यहाँ पे थीटा था, अब यहाँ पे हो जाएगा DAC थीटा हो जाएगा। और एंगल DAC बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। फिर यहां से tan थीटा ही लगाइए आप, tan थीटा बराबर क्या लगेगा यहाँ पे, अब इस थीटा के लिए क्या लगेगा, DC बटा में AC, यानी tan थीटा बराबर P बाई B होता है ना जी, क्या हो जाएगा DC बटा में AC। DC क्या है जी आपका X है, और AC क्या है जी AB प्लस BC बराबर X बटा में हो जाएगा 4.5 प्लस 3 है ना, 4.5 प्लस 3 यानी x बटा में 7.5, इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए दोनों किसके वैल्यू हैं, tan थीटा कहीं की वैल्यू है जी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इन दोनों को इक्वल में ले लेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2, 1/3 इक्वल टू हो जाएगा x बाई 7.5। क्यों, कि बोथ आर इक्वल टू tan थीटा, बस सिंपल से इसे डाल दीजिए आप। ठीक है, बोथ आर इक्वल टू tan थीटा, यानी 1/3 इक्वल टू x बाई 7.5। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, यहां पे क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे ना, 1/3, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी आपका, x बराबर हो जाएगा, x पर 7.5 उधर भेजते हैं तो 7.5/3, यही ना होगा जी। तो x ही ना था आपका हाइट, तो x बराबर क्या होगा
देखिए इसको कटा सकते हैं ना, किसे कटेगा, 3 2 जा 6, 0.35 या 15, यानी कितना है जी इसका 2.5 मीटर, यानी आपका हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इज 2.5 मीटर हो गया आंसर। आया बात समझ में? देखिए क्या करना था इसमें, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला था कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 3 मीटर की दूरी पे एक लैंप पोस्ट पे खड़ा है। तो ये लैंप पोस्ट हो गया आपका, इस लैंप पोस्ट से 3 मीटर की दूरी पे लड़का खड़ा है, ठीक है, एंड कास्ट शेडो 4.5 मीटर। तो उस लैंप पोस्ट की रोशनी की वजह से इसका जो शेडो बनता है 4.5 मीटर का बनना है। तो शेडो का एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा हमें ना कि देखिए एक ट्रायंगल यहां बनेगा और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला बनेगा और दोनों में थीटा कॉमन रहेगा। तो इसके लिए भी थीटा है, इसके लिए भी थीटा, दोनों को हम क्या करेंगे, इजिली इक्वल कर लेंगे। आए हम तुरंत पहले मान ले सबको, लेट हाइट ऑफ लैंप पोस्ट बी एक्स, हाइट ऑफ बॉयज बराबर ईबी था ना, लैंप पोस्ट का डीसी माने थे, हाइट ऑफ बॉय ईबी था, डिस्टेंस बिटवीन लैंप पोस्ट क्या था आपका बीसी था 3 मीटर, और लेंथ ऑफ शेडो ए बी था आपका 4.5 मीटर, और एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो आते हैं डायरेक्ट ट्रायंगल ए ई बी में, और एंगल ए बी ई आपका 90 और ई ए बी थीटा है, तो लगाते हैं tan थीटा, क्योंकि यहाँ बेस और परपेंडिकुलर और बेस दिखाई दे रहा है। तो दोनों का रेशियो में क्या मिलता है 1/3, ठीक है। फिर आते हैं ट्रायंगल एसीडी में, और यहां भी थीटा लगाते हैं, फिर वही परपेंडिकुलर बाई बेस यानी P बाई बी। तो क्या आता है डीसी बटा में एसी, और एसी का वैल्यू क्या था ये 4.5 और ये 3 7.5 हुआ ना जी, तो एक्स बटा में 7.5। अब दोनों में देखिए दोनों में थीटा है, तो थीटा की वजह से दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल 7.5 को इधर भेज दिए और 3 से कटा दिए, इसलिए हमारा हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा जी, बस आपको ये फिगर सही सही बना देना है। ओके, जब आप फिगर बना लेंगे तो एकदम इजी है आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 को समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं और डीपली बताऊंगा आपको। ओके, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग बेझिझक मुझसे बोले। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम है। मैं 6 बता रहा हूं, आप 7 इसी पैटर्न पे बनाइएगा। ओके, देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लीजिए यहां पे खड़ा है कोई और एक बिल्डिंग को देख रहा है ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है उस बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री, और मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टुवर्ड्स इट्स बेस टू अ पॉइंट बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री। देखिए अब क्या हो रहा है कि अब वो 30 मीटर उस बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, तो चलने के बाद ऊपर ही देख रहा है, तो जब ऊपर देख रहा है दोबारा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना बन जा रहा है जी 40 डिग्री। इधर था 30 डिग्री, अब यहां से देख रहा है तो 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स बेस फ्रॉम द पॉइंट ए। अब बोल रहा है ना कि जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट ए और बिल्डिंग के बीच में की जो दूरी है वो निकालिए, और बिल्डिंग का क्या हाइट है वो भी निकालिए। दोनों पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग। अब देखिए फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, ये बेस ले लेते हैं हम पहले ही ऐसे, ये आपका बेस हुआ, इस बेस पे स्टैंड है आपका बिल्डिंग, ठीक ना, ये बिल्डिंग है। पहले स्टार्टिंग में देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है जी 30 डिग्री। स्टॉप को देख रहा है यहां से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है इसका 30 डिग्री बन रहा है। ये 30 डिग्री है, बिल्डिंग का टॉप ये, यहां से जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 30 डिग्री। और जब इसकी तरफ, ये पॉइंट ए था ना आपका, यहां से देखा, पॉइंट ए से देख रहा है ना तो 30 डिग्री बन रहा है। तो जब इसकी तरफ चलेगा आगे 30 मीटर, यहां से यहां तक चला 30 मीटर, ये मतलब यहां तक चल के आ गया 30 मीटर, तो यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका, ये बन रहा है 45 डिग्री, और ये है आपका पॉइंट बी। ठीक है,
समझ रहे हैं बात को ना। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स बेस ऑफ ये टावर, ये आपका क्या बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग, बेस ऑफ बिल्डिंग की तरफ जब जा रहा है 30 मीटर, पॉइंट बी से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन जा रहा है। एक बात याद रखिएगा जी, अगर आपका एंगल ज्यादा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर ज्यादा दूरी से ले रहे हैं ना तो छोटा एंगल बनता है, थोड़ा पास गए तो थोड़ा बड़ा एंगल, और जब इसके पूरा पास आए, मतलब यहां से बिल्कुल आ गए, तो ये बनेगा पूरा पूरा आपका 60 डिग्री। देख रहे हैं, पहले यहां पे इतना सा खुला है, फिर यहाँ के इतना खुला, फिर यहाँ के पूरा खुल जा रहा है इतना पे, मतलब आपके गैप डिसाइड करता है कि कितना एंगल कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये जो गैप चल रहा है ना इसके बीच का, देखिए ये गैप इतना है, फिर यहां आया तो ये गैप इतना खुला, फिर यहां ये गैप इतना खुल गया, खुला है ना जी गैप, तो जब गैप इतना सा है तो छोटा रहेगा, थोड़ा खुला तो बड़ा होगा, थोड़ा और खुला तो बड़ा, और खुलेगा तो बड़ा होता जाएगा, यानी पूरा ऐसे होता है तो 90 डिग्री। इस फिगर को आप समझे रहिएगा, ठीक है, क्योंकि दूरी से एक ही पॉइंट से अगर जब दूरी की बात करें तो एंगल आपका छोटा बनेगा, और जब थोड़ा नजदीक से देखा जाए, कहीं भी आप बिल्डिंग को जब दूर से देखते हैं तो बिल्डिंग छोटा दिखाई देता है और उसका टॉप दिखाई देता है, लेकिन जब पास जाते हैं बिल्डिंग के तो आप बिल्कुल ऐसे करके देखते हैं तो एंगल कहीं ना कहीं बड़ा बनता है। इस कंसेप्ट को माइंड में रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, इस चीज को माइंड में रखना है, माइंड में रखिएगा। तो अभी हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है ना, कॉमन चीजें अक्सर हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते हैं, उन चीजों को अपने माइंड में सेट रखना है कि जब हम दूर से देखेंगे तो ऐसे सर करके देख रहे हैं, बिल्कुल सामने से दिखाई देगा, थोड़ा पास जाएंगे थोड़ा ऐसे होंगे, जब एकदम पास जाएंगे तो ऐसे होकर के देखते हैं, और जब बिल्कुल उसके नीचे में आ जाते हैं, किसी बिल्डिंग के नीचे आ जाइए और नीचे से जब उसके छत को देखना होगा तो आप पूरा सर ऐसे उठा लेते हैं, लेकिन वही जब दूर से देख रहा होता तो आप ऐसे भी देख लेते हैं, पूरा दूर है तो बिल्कुल ऐसे देख लेते हैं, बशर्ते बीच में कोई बिल्डिंग ना है, वो बात अलग है, ठीक है ना, कोई बीच में आ गया तो दिखाई नहीं देगा। बहुत स्टूडेंट बोल देते हैं बीच में, यार बीच में कोई घर रहेगा तो कैसे दिखेगा, ये कोई बात थोड़ी हुई, अब वो आप लोग का मजाकिया तौर पे बोलते हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, अब नाम इसका दे देते हैं, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी, और यहां पे ही आपका क्या है 90 डिग्री। अब देखिए बहुत इजी है, आपको क्या क्या निकालना है, एक डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए निकालना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी और सी लोगे तभी तो निकलेगा आपका, तो इसको मान लीजिए आप x, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप y, बस बात खत्म। अब आइए क्वेश्चन सॉल्यूशन पे, देखिए क्या कीजिएगा, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, क्या है आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या माने डीसी ना, और डीसी किसके बराबर है वाई के ना, डीसी बराबर वाई, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट बी, क्या है जी, पॉइंट बी बराबर हो जाएगा BC बराबर क्या है आपका x, पॉइंट B का BC है और x है, एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट A, क्या है जी AC ना, और AC बराबर क्या है AB प्लस BC, AB प्लस BC बराबर क्या है 30 प्लस x, यही ना है जी। यहां A और बिल्डिंग के बीच की दूरी क्या है 30 प्लस x, और यहां आपका B और बिल्डिंग के बीच की दूरी क्या है x है, और बिल्डिंग का हाइट y है। आते हैं डायरेक्ट हम पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, पहले इसमें आइए एक रेशियो निकाल लेते हैं, लगेगा तो यहाँ पर tan थीटा, क्योंकि हर जगह परपेंडिकुलर और बेस का ही बात हो रही है, बेस से ये परपेंडिकुलर और थीटा दोनों दिया हुआ है। पहले आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD, आइए पहले इन ट्रायंगल BCD, एंगल C बराबर, या ऐसे लिखिए एंगल BCD बराबर 90 डिग्री, और एंगल CBD बराबर 45 डिग्री। क्या लगेगा जी tan थीटा एंगल लगेगा,
tan थीटा बराबर P बाई B बराबर क्या होगा आपका DC बटा में BC, और DC क्या है आपका माने है ना Y बटा में X, यानी tan थीटा की जगह पे क्या है जी आपका tan 45 डिग्री बराबर Y बटा में X, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 पाई बटा में X, यानी क्या है आपका X बराबर Y, ये मान लीजिए इक्वेशन 1। यहां पे इसको भेजिएगा इधर tan 45 होता है ना जी 1, आपको याद होना चाहिए tan 45 हमेशा 1 होता है। अब आइए कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बड़े वाले में ना ACD, इन ट्रायंगल ACD, अभी किस में थे हम BCD में, अब आएंगे ACD में। देखिए एंगल ACD बराबर 90 डिग्री और एंगल CAD बराबर क्या हो जाएगा जी CAD बराबर 30 डिग्री। ठीक है, आइए डायरेक्ट tan थीटा में, tan थीटा बराबर क्या होगा P बाई बी होगा ना जी, P बाई बी बराबर कितना Y बटा में सॉरी AC बटा में DC बटा में AC, DC बटा में AC, DC बटा में AB प्लस BC, यहीं पे हम लिखेंगे। देखिए AC बराबर AB प्लस BC, यानी Y बटा में कितना है जी 30 प्लस X। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का बात कर रहा है आपने, तो tan 30 का रख दीजिए, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा Y बटा में 30 प्लस X, और tan 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए जी, tan 30 का वैल्यू क्या होगा P बाई बी, यानी 1 बाई रूट 3। tan 30 का वैल्यू क्या होगा आपका 1 बाई रूट 3 बराबर हो जाएगा Y बटा में 30 प्लस X। ठीक है, अब आइए यहां पे 1 बाई रूट 3 बराबर, यहां Y की जगह पे X डाल दें, X बटा में 30 प्लस, या फिर आप Y X जगह पर Y, क्योंकि डायरेक्ट हमें Y का वैल्यू पहले चाहिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, X भी डालिए कोई दिक्कत नहीं है। 30 बटा में X, X बटा में 30 प्लस X ब्रैकेट में डाल दीजिए फ्रॉम 1, क्योंकि 1 ही ना आपको शो कर रहा है, X बराबर Y है, तो Y की जगह हम X डाल दिए और X की जगह पे X छोड़ दिए। अब इसको इधर X को इधर करते हैं, ये कितना हो जाएगा जी 30 प्लस X बराबर रूट 3X। ठीक है, ये देखिए कितना होगा आपका, यहां 30 इक्वल टू कर देते हैं रूट 3x माइनस x। ठीक है, देखिए अगर पहले रूट 3 का वैल्यू डाल देंगे ना तो थोड़ा पेचीदा हो जाएगा कैलकुलेशन को हमें इजी बनाना है। तो यहां देखिए x को कॉमन निकालते हैं, तो जब x को कॉमन निकालते हैं अंदर क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1 बराबर कितना 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी आपका 30 बटा में रूट 3 माइनस 1। ठीक है, रूट 3 माइनस 1, एक काम कीजिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे रूट 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या होगा आप देखिए 30 इंटू रूट 3 प्लस 1 बटा में a माइनस बी और a प्लस बी, यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना होगा जी आपका, ये हो गया 30 और 1.732 रख दे रहे हैं यहां पे 732 प्लस 1, अब बटा में रूट 3 का वैल्यू डाल दिया यहां पे 1.732, और नीचे हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 यानी 2 ना जी 3 माइनस 1, यहां पे हो जाएगा आपका 30 गुना 2.732 बटा में 2, ये कट गया 15 से, ये 15 से कट गया 230 15, तो 15 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.732 में, यानी 2.732 में 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टू 10 कैरी 1 5 3 15 1 16 6 कैरी 1 5 7 35 1 36 3 5 टू 10 3 13 और 2732 कितना है 08904 यानी 3 अंक, तो 40.98 आपका ये किसका आ रहा था वैल्यू एक्स का ना, कितना है जी एक्स का वैल्यू 40.98, और यहां देखिए एक्स बराबर वाई है, यानी एक्स बराबर वाई बराबर 40.98 है ना जी 40.98
फ्रॉम 1, क्योंकि इक्वेशन 1 ही दिखा रहा है कि x बराबर y है, तो x और y का वैल्यू आ गया 40.98, यानी आपका हाइट ऑफ टावर क्या है जी, यहां पर लिख देते हैं आंसर इसका। हाइट ऑफ बिल्डिंग है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 40.98 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम ए क्या है जी, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट ए बराबर क्या है आपका 30 प्लस 40.98, यानी कितना हो जाएगा 70.98, यानी यहां से यहां तक का दूरी आ गया आपका 70.98, यही निकालना था जी। और ये वाला आ गया आपका 40.98। आई बात समझ में? यही दो चीज हमें फाइंड भी करना था, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट ए, यहां फाइंड करना था हमें, कितना आया 70.98, और हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आया आपका 40.98, यही दोनों हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और वही थोड़ा 30 मीटर आगे बढ़ करके बी से देख रहा है तो 45 डिग्री। तो आप इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, ये तो 30 मीटर दिया ही हुआ है, 30 मीटर चलने के बाद ही आपको ये पूरा दूरी भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो ये देखिए फिगर से, यहां पे हम क्या किए, सबको वैल्यू मान लिया, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी डीसी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग डीसी माने बराबर y है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट बी और बिल्डिंग की दूरी बीसी यानी x है, और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट ए क्या है AC यानी 30 प्लस x है, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल छोटे वाले में, डीबीसी या बीसीडी में, यहाँ 90 यहाँ 45 का tan थीटा, tan 45 का वैल्यू लगा तो x बराबर y हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रायंगल एसीडी में, यहाँ 90 डिग्री यहाँ 30 डिग्री, तो डीसी बटा में AC वैल्यू डालते हैं, आपका tan 30 का लगता है, और यहां से आपका x और y का वैल्यू दोनों सेम ही है, x का निकले चाहे y का निकले, अगर y का निकल गया तो डायरेक्ट आपका हाइट निकल गया, x का निकला तो इसको 30 में जोड़ दें तो डायरेक्ट आपका पॉइंट A से बिल्डिंग की दूरी निकल जाएगी। आई बात समझ में? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज बेझिझक आप मेंशन कीजिए, मैं इसे जरूर बताऊं। हाँ, क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, थोड़ा सॉल्यूशन लंबा लंबा जाएगा, लेकिन इजी है, ये बहुत इजी है, बस वर्क करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वर्क करते जाना। देखिए छोटा छोटा मुझे लिखना पड़ा, मैं कंटिन्यू करते गया और एट लास्ट देखिए सारा आंसर आपके सामने है। यहां पे मुझे लिखना पड़ रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इतना एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट ए इज इतना। आई बात समझ में? आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 तो इसी जैसा बना लीजिएगा, आएंगे हम 8 पे, ओके। आते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मैंने बताया था ना क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसा है, आप ट्राई कीजिएगा 6 के पैटर्न पर 7 को इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ठीक है, एक 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग से किसी टावर को देख रहा है, यानी ऊपर की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 30 डिग्री। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखिए इसी बिल्डिंग के छत से नीचे उतर गया, नीचे आ गया, बॉटम से देख रहा है। अब तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? बिल्डिंग के ऊपर से छत पर से दिख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा था जी। अब मतलब छत के ऊपर से टावर को देख रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब नीचे आ गया, वो नीचे आकर के उस मतलब उस बिल्डिंग के नीचे आकर के नीचे से जब उसी टावर के ऊपर को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। बस फिगर चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। देखिए कैसे होगा। ये है आपका टावर, पहले टावर बना लेते हैं, और ये है आपका जमीन। ठीक है, ये आपका जमीन हो गया, और इसी जमीन पे खड़ा है आपका कौन सा? बिल्डिंग। मान लीजिए बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग से हमेशा ऊंचाई होता है जी टावर। ये बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया हुआ 15 मीटर, ये हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, ये
जब ये बिल्डिंग के छत से देख रहा था टावर के ऊपर, तो यही ना पैरेलल होता है, बेस के माना जाता है। देखिए, तो यहां पे ना एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था इसका 30 डिग्री। देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा मुख खुला हुआ है, लेकिन नीचे जब इसी बिल्डिंग के वो नीचे से आके देख रहा है, यानी छत से नीचे उतर के उसी टावर की ऊंचाई को देख रहा है, यानी ऐसे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है इसका 60 डिग्री। यानी यहां बन रहा था 30 डिग्री, यहां बन रहा है 60 डिग्री। यही फिगर है जी। मान लीजिए आपका बिल्डिंग है ए बी, जिसकी हाइट दी हुई है कितना 15 मीटर, 15 मीटर है ना जी, 15 मीटर। और यही पूछा है ना डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, तो मान लीजिए इसको x और इसका नाम दी ए बी सी डी और इसको मान लीजिए ई। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी को x मान लिए। ये बताइए जब यहां पैरेलल है भी, ये भी पैरेलल है, तो यहां भी तो x ही होगा जी, ये वाला दूरी भी तो x ही होगा। और उसके बाद ये जो आपका ईडी है इसको मान लीजिए y, ठीक है, ये यहां पे है ना जी, इसको मान लीजिए y, यहां d है आपका, और यहां से यहां तक तो 15 ही मीटर में होगा जी, क्योंकि ये पैरेलल है। आई बात समझ में? ये भी आप ये x है तो ये भी ऊपर वाला भी x ही होगा, यहां से यहां तक का, यानी AD। और नीचे मतलब नीचे का पैरेलल हम बेस के पैरेलल नहीं इमेजिन करते, ऊपर तो यहाँ 30 डिग्री बनाया, 60 डिग्री बनाया, और ये जब 15 तो इसके इक्वल लगेगा तभी तो पैरेलल हुआ है, तो ये 15, तो यहां से यहां तक की दूरी को y मान लिए। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। देखिए ये फिगर है, बस फिगर को आपको समझना था। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, थोड़ा छोटा छोटा मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन भागने लग रहा है। बिल्डिंग बराबर क्या है आपका ए बी, बराबर क्या है आपका 15 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर, नहीं डिस्टेंस बिटवीन मान लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर बराबर कितना है जी, BC है ना, BC बराबर आप मान लीजिए x मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है आपका ED है, सॉरी EC है ना, बराबर EC, और EC बराबर क्या है जी ED प्लस DC, और ED को आप क्या माने हैं y ना, यानी हो जाएगा y प्लस 15। अब आइए डायरेक्टली अपने ट्रायंगल में, कौन सा, पहले हमेशा हम छोटा वाला उठाते हैं, इन ट्रायंगल ADE, पहले आते हैं छोटा वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE, एंगल ADE बराबर 90 डिग्री और एंगल DAE बराबर कितना है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो दिख ही रहा है आपको कि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो आपका क्या लगेगा जी tan थीटा, tan थीटा के लिए P बाई बी, और P का वैल्यू क्या है ED, और बट्टा में B का वैल्यू AD, और AD का वैल्यू Y, और AD का वैल्यू X। ठीक है, क्या है थीटा की जगह पे tan 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री नहीं जी, इस वाले ट्रायंगल पे 30 डिग्री ना tan थीटा, तो tan 30 बराबर हो जाएगा y बटा में x, और tan 30 का वैल्यू कितना है P बाई बी, याद रखिए आप लोग 1 बाई रूट 3। आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था ना, डायरेक्ट तुरंत ये फिगर इमेजिन कर लीजिए। यहां पे आपका 1 है, 2 है, रूट 3 है, यहां पर 30 है, और यहां पे 60 है, ये रूट 3 है, tan 30 P बाई बी, यानी रूट 3 बाई, सॉरी 1 बाई रूट 3। ठीक है, तो 1 बाई रूट 3 बराबर y बटा में x, तो यहां देखिए आपका x बराबर रूट 3 y हो जाएगा, x बराबर रूट 3 y, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब आ जाइए आप इन ट्रायंगल, कौन सा बड़ा वाला, यानी BCE, इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE
एंगल BCE बराबर 90 डिग्री है ना जी। ये BCE बराबर 90 डिग्री और CBE बराबर 60 डिग्री है। और एंगल CBE बराबर क्या है आपका 60 डिग्री। ठीक है, कौन सा लगेगा tan थीटा ना, तो tan थीटा, तो यहां पर जब 60 को थीटा माने हैं तो 60 वाले के लिए क्या लगेगा परपेंडिकुलर, यानी P बाई बी है तो परपेंडिकुलर क्या लगेगा आपका EC, P के लिए EC और बटा में B के लिए BC, यानी EC की जगह पे क्या होगा जी ED प्लस DC, EC की जगह पे ED प्लस DC बटा में BC, यानी y प्लस 15 बटा में x, y प्लस 15 बटा में x। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका tan 60 है ना जी, tan 60 डिग्री बराबर y प्लस 15 बटा में x। ठीक है, और tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3, tan 60 का वैल्यू √3 बराबर y प्लस 15। अब बटा में आप क्या कीजिए कि x का वैल्यू कितना है √3y, रख दीजिए x का वैल्यू √3y और इसको क्या माने हैं इक्वेशन 1, ब्रैकेट में डाल दीजिए फ्रॉम 1, बात खत्म यहीं पे। ठीक है, यानी √3 बराबर y प्लस 15 बटा में √3। यहां पे आ जाइए अब सोल्यूशन के लिए, इसको इधर भेजेंगे, यानी कितना हो जाएगा √3 इंटू √3y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x की जगह पे, क्योंकि x आपका है √3y के बराबर, तो x की जगह पे √3y रख दिए और √3y को इसके साथ भेज दिए, तो √3 इंटू √3y हो गया बराबर y प्लस 15, बराबर y प्लस 15। बहुत इजी है जी, बहुत इजी है आपका। ये हो जाएगा 3y बराबर y प्लस 15, इधर भेजिए, ये हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 15, ये हो जाएगा 2y बराबर 15, यानी y बराबर 15/2, कट गया ना, कितना आ गया 7.5, y का वैल्यू आ गया 7.5। पूछा क्या है जी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकल गया आपका, आ जाएगा आप। ठीक है, अभी x का वैल्यू निकालना है। पहला आपका हाइट ऑफ टावर क्या आया, हाइट ऑफ टावर बराबर क्या था, हाइट ऑफ टावर बराबर y प्लस 15, y प्लस 15 बराबर कितना 7.5 प्लस 15 कितना हो जाएगा जी 15 7 22, यानी 22.5 मीटर हाइट ऑफ टावर आ गया। अब क्या पूछा है जी, अब पूछा है आपका हाइट ऑफ टावर आने के बाद डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। तो यहां देखिए, ये इसको मान लीजिए 2 अब, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, ठीक है, तो 1 में डाल दीजिए, तो x बराबर क्या है आपका √3y, तो x बराबर हो जाएगा √3 इंटू y का वैल्यू कितना आया आपका 7.5, डाल दीजिए आप 7.5, यानी कितना हो जाएगा y का वैल्यू 7.5 आया ना जी। तो आप क्या कीजिएगा, x बराबर हो जाएगा 7.5 इंटू 1.732, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 1.732 इंटू 7.5, मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 10, 5 2 51, 16, 5 2 35, 136, 5 2 10, हासिल 1, 5 2 16, हासिल 1, 5 3 35, हासिल 3, 5 3 8, 7 2 14, कैरी 1, 7 2 21, 22, कैरी 2, 7 2 49, 50 51, कैरी 5, और 7 7 5 12, यानी 7 9 14 4 हासिल 7 1 22, 2 हासिल 2, 7 49, 2 51, 5 7 7 12, 0 6 4 10, 8 2 9, 6 2 8 1 9, 6 4 10 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 8 1 9 1 2, पॉइंट कितना जी 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4, यानी 12.99। तो x का वैल्यू क्या है जी आपका 12.99 मीटर। ये किसका वैल्यू आया है जी आपका डिस्टेंस बिटवीन, क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर बराबर कितना है आपका, देखिए ऊपर 12.99 मीटर। ठीक है, एक आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर आपका क्या आया था
ये, यानी 22.5 मीटर और 12.9 मीटर, ये दोनों है आपका आंसर। यानी हाइट ऑफ टावर आपका मिल गया 22.5 और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग मिल गया आपका 12.99। आई बात समझ में? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि एक बिल्डिंग पर से 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर बन रहा है 30 डिग्री, और उसी बिल्डिंग के नीचे से बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन उसी टॉप का बन रहा है 60 डिग्री। हम क्या किए, ये 15 था पैरेलल, ये 15, ये नीचे x मान लिया, तो पैरेलल तो x, और इसके बीच को गैप को मान लिया y। आते पहले छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल AED में सबका नाम ले लिए। लेंथ हाइट ऑफ बिल्डिंग बराबर AB, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या था आपका AB था जो 15 दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर BC यानी x मान लिए हम। हाइट ऑफ टावर बराबर EC बराबर ED प्लस DC बराबर क्या होगा y प्लस 15, ठीक है। आते ट्रायंगल ADE में एंगल ADE बराबर होता है 90 डिग्री, और DAE आपका डी 30 डिग्री tan 30 लगाते हैं, P बाई B करते हैं, और x बराबर क्या हो जाता है आपका √3y, tan 30 का वैल्यू 1/√3। फिर आता है ट्रायंगल BCE में tan 60 का वैल्यू क्या लगता है P बाई यानी y प्लस 15 बटा में x। सोल्व करते हैं, यहां डायरेक्ट y का वैल्यू मिल जाता है 7.5। हाइट ऑफ टावर निकाल लेते हैं आपका, y का वैल्यू जोड़ देते हैं 15 15 7 22 हो गया, और नीचे y का वैल्यू डाल करके किस में, क्योंकि x बराबर √3y है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाता है हमारा 7.5 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं जी, यहाँ y का वैल्यू आपका आया 7.5 ना, तो √3 का वैल्यू 1.732, 7.5 में 1.732 का मल्टीप्लाई करते हैं 12.99 मीटर आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। आई बात समझ में? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, मैं और डीपली समझाऊंगा। ओके, आते हैं हम इसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ विंडो 50 मीटर हाई above the ground in a street, the angle of elevation and depression of the top and the foot of another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. तो show that the height of the opposite house is 23.66 मीटर। देखिए एंगल, एक मान लीजिए गली में कोई मकान है, गली है, ठीक है, गली के इस साइड एक मकान है, एक इस साइड मकान है, ठीक है। इस गली में 15 जमीन से, मतलब जमीन से आपको 15 मीटर ऊंचाई पे एक बिल्डिंग है, खिड़की है, उस बिल्डिंग का खिड़की है 15 मीटर, जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर उस बिल्डिंग का खिड़की है। उस खिड़की से एक व्यक्ति अपना सर बाहर निकाल के अपोजिट वाले बिल्डिंग को देख रहा है। तो जब ऊपर देख रहा है, यानी ऊपर देखता है तो ही ना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जी। तो जब ऊपर देख रहा है तो पहला एंगल क्या दिया 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना है 30 डिग्री। और फिर उस बिल्डिंग के जब नीचे देख रहा है तो नीचे जब देखता है तो क्या बनता है, ऊपर से नीचे देखते तो क्या बनता है डिप्रेशन। तो दूसरा क्या है आपका 45 डिग्री, यानी जब ऊपर देख रहा है तो 30 डिग्री, और जब उस बिल्डिंग के नीचे देख रहा है तो 45 डिग्री, यानी ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और नीचे का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो प्रूव करना है, शो करना है आपको कि जो जिस बिल्डिंग से देख रहे हैं उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की ऊंचाई 23.66 मीटर है। आइए फिगर को समझते हैं। मान लीजिए ये आपका बड़ा वाला बिल्डिंग हो गया, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, चाहे छोटी खिड़की से देख रहा है जी। मान लीजिए दोनों बिल्डिंग आपके बराबर हो या बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें खिड़की से लेना देना है। तो खिड़की जब भी इस बिल्डिंग से नीचे ही है, ये आपका हो गया स्ट्रीट, यही आपका गली हो गया। ये गली के इस साइड मकान हो गया, गली के उस साइड मकान हो गया, और यहां पे आपका हो गया वो खिड़की, ये खिड़की। इस खिड़की से जब वो नीचे की तरफ देख रहा है वो व्यक्ति, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इस खिड़की से जब ऊपर की तरफ देखेगा वही व्यक्ति तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यही ना बनेगा जी। तो यहां से इसको पैरेलल ले लीजिए, ठीक है। तो ये बताइए, तो जब ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है जी 30 डिग्री, और जब नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है जी 45 डिग्री। आपको बताया था ना मैंने डिप्रेशन समझाते समय कि जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, यहां पे हम पैरेलल इमेजिन कर लेते हैं, और नीचे जो रे जा रही है उसके बीच के ही एंगल को डिप्रेशन बोलते हैं। अब ये जब पैरेलल होता है तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये भी आपका 45 हो जाता है जी। बोलिए, ये पैरेलल होता है ना, हम पैरेलल इमेजिन करते हैं, ये भी आपका 45 हो जाता है नीचे, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए बाद में दोनों मिलकर एक ही हो जाता है। अब इसका नाम दे दीजिए आप, आपको मतलब है यहां से ए
बी, सी, डी और यहां पे ई। ठीक है, अब ये देखिए, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, यानी इसका डिस्टेंस दे दिया है 15 मीटर ऊंचाई पे है ये पॉइंट बी से। ठीक है, और इसके बीच की दूरी को आप मान लीजिए एक्स। जब यहां एक्स माने तो ये भी तो आपका एक्स ही हो जाएगा जी, ये वाला भी एक्स ही हो जाएगा। और फिर प्रीवियस वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए, ये 15 है तो ये भी 15 हो गया। और यहां पे आप मान लीजिए वाई, इसको यही ना y प्लस 15 निकालना है, प्रूव करना 23.66 है। आइए देखते हैं, अब इसका नामकरण करते हैं। लेट हाइट ऑफ विंडो बी कितना है आपका, विंडो क्या माने, ए बी ना, ए बी बराबर 15 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग क्या है आपका, बीसी बराबर, बीसी बराबर क्या माने आप, एक्स। ठीक है, और हाइट ऑफ अपोजिट बिल्डिंग, यानी सामने वाला जो बिल्डिंग है, अपोजिट बिल्डिंग बराबर क्या है जी आपका, ईसी ना, अपोजिट बिल्डिंग वही ना, ईसी है आपका, ईसी बराबर क्या है, ईडी प्लस डीसी बराबर क्या है, वाई प्लस 15। ये तो 50 मीटर था ही, तो पैरेलल था तो 15 ले लिए हम। और यहां पे सबको मान लीजिए भी पैरेलल माने हुए, तो ये पैरेलल से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। अब आते डायरेक्ट सॉल्यूशन में, फिगर आप समझ गए, बिल्डिंग था 15 मीटर, अपोजिट भी 15 हो गया, ऊपर चढ़ाए, नीचे देख रहा है तो 45, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, तो इंटीरियर अल्टरनेट से भी 45 हो जाएगा। और ये आपका 30 डिग्री एलिवेशन ऊपर दिख रहा है। तो आइए फिगर में आते हैं, पहले लेते हैं हम ये नीचे वाला एंगल, सॉरी ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो हमें लेना नहीं है, हमें इसी को और इसको लेना है। तो ट्रायंगल एबीसी में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है, और एंगल ए सी बी या फिर एंगल बी सी ए बराबर 45 डिग्री। इंटीरियर अल्टरनेट से बना है ना जी। तो आपका परपेंडिकुलर और बेस का ही बात है यहाँ पे, देखिए परपेंडिकुलर और बेस, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये 45 के लिए। तो कौन सा रेशियो लगेगा जी आपका, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बाई बी बराबर P कितना है आपका, ए बी बटा में कितना, BC, यानी 15 बटा में x। तो tan थीटा की जगह पे क्या है, 45 बराबर 15 बटा में x। तो tan 45 का वैल्यू 1, 15 बटा में x, ये किधर चला गया, x बराबर 15 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया हमें 15 डिग्री। अब आइए ऊपर वाले फिगर में, इन ट्रायंगल ADE, आइए इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE एंगल ADE बराबर 90 डिग्री, और ट्रायंगल सॉरी एंगल AED बराबर कितना होगा आपका, 30 डिग्री। एंगल ADE बराबर 90 डिग्री हुआ, और एंगल AED यही आया जी, सॉरी EAD ना जी, एंगल EAD, एंगल EAD बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। ADE 90 है यहाँ पे, क्योंकि पैरेलल लिए तो 90 बनेगा ना, और यहाँ पे EAD है, EAD आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लगेगा, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो जो थीटा 30 है उसके लिए परपेंडिकुलर ED होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ED अब बटा में बेस क्या हो जाएगा इसका, AD नहीं होगा जी, यानी ED का वैल्यू हो गया y और AD का वैल्यू हो गया x। ठीक है, यहां देखिए tan कितना है, 30 डिग्री ना, tan 30 डिग्री बराबर y बटा में x। tan 30 का वैल्यू कितना है जी, 1/√3 बराबर y बटा में x। क्रॉस कर दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, √3
y। और यहां देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, रख दीजिए वैल्यू, कितना हो जाएगा, x की जगह पर 15 आएगा क्योंकि x बराबर 15 है, ये डिग्री नहीं है, ये 15 आपका क्या है, ये मीटर में है, मीटर में है। x बराबर 15 बराबर √3y, किससे, फ्रॉम 1 से, ठीक ना। आइए इधर बना देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 के नीचे आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 15 बटा में √3। आपका डिनोमिनेटर कभी रूट में होता नहीं है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो y का वैल्यू क्या आया जी, यानी 15√3 बटा में √3 इंटू √3 3, कट गया 5 बार में, यानी y बराबर हो जाएगा 5 गुना 1.732 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10, हासिल 1 5 15 16 के 6, हासिल 1 5 35 36 के 6, हासिल 3 5 5 3 8, 8.660, ठीक है। तो आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या था, जैसे पूछ रहा था, हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस। यहां पे जो मैं बिल्डिंग लिया हूं ना, आप इसको हाउस कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पे बिल्डिंग का कहीं जिक्र ही नहीं है, ये हाउस लिखा हुआ है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप हाउस रख लीजिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि हाउस दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाउस। तो हाउस, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस बराबर क्या है, यहां पे देखिए हम क्या लिए हुए हैं, y प्लस 15, y प्लस 15 कितना होगा जी, y का वैल्यू आपका 8.66 प्लस 15, यानी 8 5 13, कितना हो जाएगा 23.66। यही ना आपको शो करना था, शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज 23.66 मीटर, हेंस हाइट ऑफ अपोजिट हाउस इज 23.66 मीटर हो गया आंसर। ये प्रूव करना था, ऐसा नहीं लिखना है, यही हमें रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, एक खिड़की है जो जमीन से 15 मीटर ऊंचाई पे है, उस खिड़की से सामने वाले हाउस को देखता है, सामने वाले घर को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो भाई हम इमेजिन करते हैं ना जी पैरेलल, तो जब पैरेलल करें तो बीच का एंगल बनता है 45, तो इंटीरियर अल्टरनेट से 45 हो गया, और ऊपर का 30 है ही, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है हमें। जब ये 15 तो पैरेलल लिए भी 15 हो गया, इसको x मानते तो पैरेलल लिए भी x हो गया, और इतने दूर को y मान लिए, यानी हाइट ऑफ अपोजिट हाउस हो गया आपका EC, यानी y प्लस 15, और डिस्टेंस बिटवीन हाउस हो गया x। अब देखिए वही हम माने, लेट द हाइट ऑफ द विंडो बी AB बराबर 15, डिस्टेंस बिटवीन हाउस बराबर BC बराबर x, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस बराबर EC बराबर ED प्लस DC बराबर y प्लस 15। अब आते ट्रायंगल ABC में, यानी नीचे वाले में tan 45 लगता है, तो x का वैल्यू निकल गया 15, और फिर आते ट्रायंगल ADE में tan 30 लगता है, तो y बटा में x, x बराबर आ गया √3y, यहाँ पे गया, ये उधर गया √3y, और x का वैल्यू रख दिया 15 फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो y बराबर हो जाएगा 15 बटा में √3। हमारा रूट में डिनोमिनेटर होता नहीं है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, रेशनलाइज कर दिए, तो 15 √3/3, 3 से कट गया 15 5 बार में, तो y का वैल्यू मिल गया हमारा 8.660। तो हाइट ऑफ अपोजिट हाउस क्या होगा जी, y प्लस 15 जोड़ दिए 15 में इसको, आगे 23.66, यही हमें रिप्रेजेंट भी करना था। आई बात समझ में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 के ही बेसिक पे आपका 10 भी है, बस उसमें फ्लैग स्टाफ दे दिया, एक बार फ्लैग को ऊपर देखा, मतलब एक फ्लैग स्टाफ उस पर झंडा खड़ा हुआ है, एक बार झंडे के ऊपर देखा जा रहा है, एक बार झंडे के नीचे देखा जा रहा है, फ्लैग स्टाफ के नीचे नहीं देखा जा रहा है, मतलब झंडे के डंडी के नीचे देखा जा रहा है, जो पेडिस्टल है ना उस पे। तो कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा इसका, जैसे इससे पहले वाला जो बिल्डिंग का फिगर बना था ना, एक बार बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा था, एक बार बिल्डिंग के नीचे से देख रहा था, वो वाला फिगर बनेगा। तो वहां पे नीचे से देखिएगा तो एक बार ऊपर जाएगा, एक बार बीच में जाएगा, तो दोनों फिगर आपको वैसे बनाना है 10 वाला। यानी आप ट्राई कीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाने का। 9 तक तो सब क्लियर ही है। अगर आपको 9 तक में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं और डीपली समझा दूंगा जी। आई होप आपको 9 तक में कोई प्रॉब्लम हो ना, जहां तक मुझे लग रहा है ये अच्छे से समझ में। अगर मेरे समझाने में
कोई दिक्कत है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा नहीं है या फिर मेरे समझाने में कोई कमी है, तो प्लीज आप वो जरूर मेंशन कीजिए ताकि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आए। मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं, मैं अपनी गलतियों को, मैं अपनी कमियों को दूर करना चाहता हूं। तो वो उसमें आप सिर्फ आप ही हैं जो मेरा हेल्प कर सकते हैं। जब तक आप मेरी कमी को दिखाएंगे नहीं तब तक से मैं उसके दूर कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, और हाँ, मेरे लिए बस इतना कीजिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी मिले जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे भी बेनिफिट हो, आपको भी बेनिफिट हो। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।